अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री विद अज़हर असलम के साथ एक नई मालूमात के साथ हाजिर हैं। आज एक ऐसी इजाद के बारे में आपको बताएंगे जो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन गया। उठते बैठते चलते फिरते हर शख्स के हाथ में ये चीज़ मौजूद रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल की इजाद के हवाले से। क्या आप जानते हैं मोबाइल किसने इजाद किया और कब इजाद किया? ये सारी मालूमात इस वीडियो में देखिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ, मोबाइल की इजाद के हवाले से जानते हैं। मोबाइल फ़ोन के खालिक मार्टिन कॉपर कोई बहुत ही मारूफ नाम नहीं, लेकिन दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इनकी इजाद से आशना है। फ़ोन हाथ में लेकर घूमने का ख्याल इन्हीं के ज़हन में आया था और फिर मोटरोला की टीम के साथ उन्होंने 1973 में पहला दस्ती टेलीफोन बनाया जिसका वज़न 2 किलो था। न्यूयॉर्क की एक सड़क पर जब उन्होंने इस दस्ती फ़ोन से पहली कॉल की, इस वक्त वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये इजाद इतनी मकबूल और इतनी आम हो जाएगी। अब दुनिया भर में ऐसी संतों का जाल बिछ गया है जो मोबाइल फ़ोन की मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद पर चल रही है। 1983 तक एक मोबाइल फ़ोन की कीमत $4000 थी, जो डॉलर की आज की कदर के लिहाज से $10,000 बनते हैं। मार्टिन कॉपर ने कहा कि इनकी टीम को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश था वो 1000 की तादाद में आलात के हुजम को कम से कम करना था। उन्होंने कहा कि सनती डिज़ाइनर बनाने वालों ने यह काम कर दिखाया और जब तक वो ऐसा करने में कामयाब हुए इनके पास सिर्फ चंद डॉलर बचे थे। इस नए फ़ोन का दरअसल एक बड़ा हिस्सा इसकी बैटरी पर मुश्तमिल था और इसका वज़न बाकी फ़ोन के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज़्यादा था। इस बैटरी की ज़िंदगी सिर्फ 20 मिनट थी, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं था क्योंकि फ़ोन का वज़न इतना था कि इसे कोई इतनी देर तक कान से लगाकर बात भी नहीं कर सकता था। फ़ोन बनाने के बाद एक बड़ा मरहला ये था कि इस वक्त गाड़ियों में नस्ब फ़ोन के लिए लगाए गए निज़ाम को किस तरह वसी किया जाए ताकि वो मोबाइल फ़ोन का बोझ भी बर्दाश्त कर सके। इस वक्त नया चैलेंज ये था कि किस तरह एक ऐसा नेटवर्क या निज़ाम बनाया जाए जो 3 मेगाहर्ट्ज़ या 5 टीवी चैनल्स के बराबर एक कोर्स बनाए और जो इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक पूरी दुनिया का अहाता कर ले। मार्टिन ने BBC के प्रोग्राम क्लिक में बताया कि पहला मोबाइल फ़ोन बनाने पर मोटरोला का तकरीबन $10 लाख खर्च आया था। उन्होंने कहा कि वो तमाम इंजीनियर्स जो इस फ़ोन पर काम कर रहे थे इन्हें हकीकतन मुकीद कर रखा था। हम मजाक करते थे कि मुस्तकबिल में जब कोई पैदा होगा तो इसे एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा और जिस दिन इसके मोबाइल से जवाब आना बंद होगा ये समझा जाएगा कि इसका इंतकाल हो गया है। 1983 तक एक मोबाइल फ़ोन की कीमत $4000 थी, जो डॉलर की आज की कदर के लिहाज से $10,000 बनते हैं। मार्टिन कॉपर ने कहा कि इनकी टीम को जो सबसे बड़ा मसला था वो 1000 की तादाद में आलात के हुजम को कम से कम करना था। मार्टिन ने कहा कि इनकी टीम को उम्मीद थी कि एक दिन हर किसी के पास अपना दस्ती फ़ोन होगा। मार्टिन ने कहा कि इन्हें अंदाज़ा नहीं था सिर्फ 35 साल में दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी के पास अपना मोबाइल होगा। इब्तदा में दस्ती फ़ोन को बनाने का मकसद डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले के बाहम राब्तों को बेहतर बनाना था। मार्टिन को उम्मीद थी कि इस इजाद से लोगों में तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी का एहसास पैदा होगा, लेकिन 4 दहाई कबल इन्हें इसके समाजी असरात का मुकम्मल तौर पर अदराक नहीं था। मार्टिन ने कहा कि इन्हें इस वक्त ये ख्याल नहीं था कि फ़ेसबुक और ट्विटर भी कभी वजूद में आएंगे। जदीद दौर के मोबाइल फ़ोन ने इस सनत में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और इसके इस्तेमाल के लिए नए तरीके भी निकल आए हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ की बदौलत अब सिर्फ कॉल करने के अलावा पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउज़र और कैमरा भी फ़ोन में शामिल हो गया। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? इसका फ़ीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली मज़ीद वीडियो आपको आसानी से मिल सके।